मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी कल आपने देखा कि एनडीए में 400 पोस्ट आ चुके हैं। ठीक है, एनडीए में कितने वैकेंसी आई हैं? 400। और उसके बाद आपने देखा कि सीडीएस में 341 और कोस्ट गार्ड में 322। ठीक है, और एसएसआर डबल ए का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2500। मतलब कि ये वैकेंसीज़ ऐसे ही आएंगी, थोड़े थोड़े में आएंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन्हीं वैकेंसीज़ में से अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करना है, और इसके लिए आपको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ आपके लिए, आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए मैं बिल्कुल समर्पित हूँ। और बिल्कुल आसानी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आसानी से हो सके आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ईडीएम फ्रेज का ये वीडियो है और क्लास नंबर दूसरा है। इसी प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने 10 क्लास कराया है, आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर देखें तो दोबारा भी देखिए, उनको लिखिए, याद करिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपको मैं कहीं से भी बता दे रहा हूँ, मैं पूरा एक्सपीरियंस से जो बार बार रिपीट होते हैं उस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कोई भी आपका डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला जैसे ईडीएम है अ कास्टिंग वोट। अ कास्टिंग वोट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि एक ऐसा वोट जो डिसीजन लेने में मदद करे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा अ डिसाइडिंग वोट। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। मान लेते हैं कि दो पक्ष है, जैसे एक ए पक्ष है और एक बी पक्ष है। ठीक है, चुनाव हुआ, इसको मिला 60 वोट और इसको भी मिला 60 वोट, तो मतलब दोनों को 60-60 वोट मिल गया। अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन अब एक वोट और होगा, वो डिसाइडिंग होगा, वो कास्टिंग वोट होगा। एक वोट और बचा है, वो अगर इसको मिल जाता है तो ये जीत जाएगा, इसको मिल जाएगा तो ये जीत जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? तो वो उसी को कहते हैं अ डिसीजन वोट। ठीक है, डिसाइडिंग वोट। मेरी बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं अ कास्टिंग वोट। तो याद रखेंगे, मतलब कि निर्णय लेने वाला वोट। मतलब जैसे अब होता है ना क्लास में, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो पहले एक क्लास में क्या होता था? मॉनिटर होता था, है ना। तो पता चला कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, 41 बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि 20 इसको वोट दिए और 20 किसी और को दिए। अब एक जो लड़का बच जाएगा वो अगर इसकी तरफ से आएगा तो ये जो एक बचा है वही कास्टिंग वोट है, वही डिसाइडिंग वोट है ना। मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड का मतलब होता है ना, आयरन मतलब क्या? मजबूत। मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा टू कंट्रोल सेवेरली। मतलब कि किसी चीज़ को मजबूती से कंट्रोल करना। एन आयरन हैंड मतलब किसी चीज़ को क्या करना? मजबूती से कंट्रोल करना। टू कंट्रोल सेवेरली। सेवेरली का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, मजबूती से, स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉट वाटर। देखिए ये ईडीएम इस प्रकार से भी पूछता है। हॉट वाटर पूरा इसका है गेट इनटू हॉट वाटर ना। कभी कभी आपको आगे गेट लगा के दे देगा, GET, गेट इनटू हॉट वाटर, है ना। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? समस्या में होना, मुश्किल में होना, यानी कि इन ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है? समस्या में होना। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे। जैसे हॉट वाटर का मतलब क्या है? गर्म पानी। तो अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए या किसी भी जीव को गर्म पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? उसके लिए क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा। ठीक है, वो समस्या ही है ना। अगर आप इस समय मुश्किल में चल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम इन हॉट वाटर, दीज डेज आई एम इन हॉट वाटर। मतलब कि इन दिनों मैं क्या हूँ? परेशानी में हूँ, समस्या में हूँ। ठीक है, चलिए अगला आपको देखते हैं। यहाँ पर अगला जो है कि अ वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सर? देखिए, अ वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ना ऐसा झगड़ा जिसको ऐसा डिस्प्यूट कह सकते हैं। ये देखिए, ऐसा डिस्प्यूट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा अनसॉल्व्ड डिस्प्यूट। मतलब कि एक ऐसा झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा, क्वायरल। ऐसा झगड़ा जो क्या है? जो अनसॉल्व्ड हो, मतलब जो सॉल्व नहीं किया जा सके, या ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा जो बहस के लायक ना हो, है ना, जो बहस के योग्य हो। ऐसा मुद्दा जो बहस के योग्य हो। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपने समझा कि ऑप्शन नंबर ए सही है, अनसॉल्व्ड डिस्प्यूट। अगला है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अ सब्जेक्ट क्वायरल। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मुद्दा जो क्या हो? झगड़े की जड़ हो। ठीक है, आपके घर में मान लेते हैं कि कोई ऐसी सामान आई, कोई एक ऐसी चीज़ आई जिसको लेकर के पूरा फैमिली झगड़े में लगी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये जो चीज़ है ये क्या है?
ये अ सब्जेक्ट ऑफ क्वारल है, यानी कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। जैसे क्या होता है कि क्लास में जब झगड़ा हो जाता है बच्चों को लेकर के, तो सर पूछते हैं ना कि ये बताओ शुरुआत किसने की था, शुरू में कौन किया था, तो बताते हैं कि सर ये जो फलानवा है ना यही झगड़ा का जड़ है, तो उसी को बोलेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। फलाने क्या है, ये झगड़ा के जड़ हैं, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब सब्जेक्ट ऑफ क्वारल, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमने जो 5 आपको बताए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पहली वीडियो में भी हमने 5 बताया था, टोटल 10 हो गए। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको याद हो जाए। आप चाहे तो इनको दिन में 2 बार देख सकते हैं और इनको लिख करके अपने यहाँ चिपका भी सकते हैं, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।